Good morning children, welcome once again in our SST class. पार्ट फर्स्ट में हमने हैदराबाद के बारे में पढ़ा, अब हम अवध के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. अवध के फाउंडर बुरहानुल मुल्क सादत खान थे. सादत खान को 1722 में अवध का सूबेदार बना दिया गया था. अवध एक प्रॉस्पेरस रीजन था जो गंगा रिवर के फर्टाइल एरिया में फैला हुआ था और मेन ट्रेड रूट था. बुरहान ने मुग़ल की पावर कम करने के लिए मुग़ल के द्वारा अपॉइंटेड जागीरदार के नंबर कम कर दिए थे, मतलब इनको हटा दिया था इनकी पोस्ट से. इन्होंने राजपूत जमींदार और फर्टाइल लैंड रोहिलखंड को अपने स्टेट में मिला लिया था. सादत खान लोन लेने के लिए बैंकर्स और महाजन पर निर्भर रहते थे. बंगाल के फाउंडर थे मुर्शिद कुली खान. ये बंगाल के नायब थे. नायब का मतलब होता है डिप्टी गवर्नर ऑफ द प्रोविंस, मतलब गवर्नर के एब्सेंस में ये काम करते थे. मुर्शिद कुली खान कभी भी सूबेदार नहीं बन पाए. इन्होंने बंगाल के रेवेन्यू सिस्टम में बड़ा बदलाव किया. इनके द्वारा जमींदारों से फोर्सफुली रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था. बहुत से जमींदार को रेवेन्यू चुकाने के लिए, क्योंकि उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो रेवेन्यू दे सकें, तो उनको बैंकर और मनी लैंडर से पैसे उधार लेने पड़ते थे. जो जमींदार रेवेन्यू नहीं दे पाते थे उनको अपनी ज़मीन बड़े जमींदारों को बेचनी पड़ती थी. अली वर्दी खान ने रूल किया 1740 से 1756 तक. इस पीरियड में स्टेट और बैंकर्स के अच्छे संबंध थे. तो इनके शासन में जगत सेठ एक बैंकर थे, वो बहुत प्रॉस्पेरस और रिच बने. अवर नेक्स्ट टॉपिक इज द वतन जागीर्स ऑफ द राजपूत. एम्बर और जोधपुर किंग्स मुगल एम्परर के कोऑपरेटिव थे, मतलब कि इनके फेवर में काम करते थे. तो इसलिए क्या हुआ, जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और एम्बर के राजा को एम्बर की सूबेदारी मिल गई. एम्परर जानदार शाह ने 1713 में इन राजाओं के ऑफिस को रिन्यूड करा दिया. जोधपुर के राजा ने नगौर जीत लिया और एम्बर ने बूंदी जीत ली. सिवाय राजा जय सिंह ने जयपुर में अपनी कैपिटल बनाई और 1722 में आगरा की सूबेदारी इनको दे दी गई. Our next topic is the Sikh. In 17th century, सिख एक पॉलिटिकल ग्रुप में बन गए. गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा बनाने से पहले और बाद में राजपूत और मुगल्स के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी. 1708 में गुरु गोविंद सिंह की हत्या के बाद बंदा बहादुर की लीडरशिप में मुगल्स के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी. इन 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और 1760 में इनको मार दिया गया. इन 18th सेंचुरी सिखों ने पहले जत्थों में और बाद में मिसल्स में ऑर्गेनाइज्ड हुए. इन जत्थों और मिसल्स की कंबाइंड फोर्स दल खालसा कहलाती थी. दल खालसा अमृतसर में बैसाखी और दिवाली पर कलेक्टिव डिसीजन लेती थी, जिसको गुरुमत बोला जाता था. राखी सिस्टम में फार्मर्स से उनके प्रोडक्शन का 20% लिया जाता था और बदले में उनको प्रोटेक्शन दी जाती थी. खालसा में मुगल सूबेदार और अहमद शाह अब्दाली का विरोध किया. खालसा ने 1765 में अपना कोयन बनाकर अपनी सॉवरेनिटी डिक्लेयर की और महाराजा रंजीत सिंह ने सिख ग्रुप फिर से यूनाइटेड किया और लाहौर को अपनी कैपिटल बनाई.